आज हम चर्चा करेंगे एक औषधीय पौधे की जिसका नाम है गोखरू। वैसे तो इस पूरे पेड़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस पौधे के बीज का ज़्यादा सेवन किया जाता है। ये पौधा सीजनल पौधा होता है, ये सीजन में ही दिखाई देता है। बरसात और उसके आसपास के महीनों में ये ज़्यादा दिखाई देता है। ये पौधा चने के पौधे के जैसा होता है। गांव देहात में इस पौधे की पत्तियों का साग बनाकर खाते हैं और ये साग बहुत ही गुणकारी होता है। और ये गोखरू के जो बीज हैं, जिन्हें गोखरू कहा जाता है, बाजारों में यही मिलते हैं। इनमें कांटे होते हैं और इन गोखरुओं की चूर्ण बनाकर सेवन किया जाता है। इस गोखरू के पौधे को कई नामों से जाना जाता है। लैटिन में इसे ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस, अंग्रेजी में स्मॉल काल्ट्रोप्स, संस्कृत में गोक्षुर, चणद्रुम, हिंदी में इसे गोखरू आदि नामों से जाना जाता है। गोखरू के पौधे पहले तो बहुत दिखाई देते थे और आने जाने वालों के पैरों में इसके कांटे चुभ जाया करते थे, लेकिन अब ये पौधे विलुप्त होते जा रहे हैं और हम सभी का कर्तव्य है कि इन पौधों की रक्षा करें, इन्हें लगाएं, जिससे हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी इसका लाभ ले पाए। इस गोखरू का जो औषधीय गुण है, जिनको गठिया रोग है, गठिया रोग की परेशानी है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, उसके लिए आप गोखरू, सौंठ, मेथी, अश्वगंधा, इन चारों को बराबर मात्रा में लेकर उसका पाउडर कर लें और फिर इसे एक चम्मच की मात्रा में सुबह शाम लेते हैं तो इससे आपका जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है वह भी ठीक हो जाता है और जो आपका गठिया रोग है वह भी जड़ से खत्म हो जाता है। इसके अलावा यदि आपको खांसी हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, तो आप गोखरू में थोड़े तुलसी के पत्ते, थोड़ी सी सौंठ को लेकर उन्हें कूट लें, फिर इसका सेवन करते हैं तो आपको खांसी में तुरंत लाभ हो जाएगा और खांसी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है या पेशाब रुक रुक कर आता है, उसके लिए आप गोखरू का पाउडर और बराबर मात्रा में काले तिल का पाउडर मिलाकर सुबह शाम लेते हैं तो इससे आपके जो मूत्र संबंधित रोग हैं, मूत्र संबंधित परेशानी है, उसमें आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है पेशाब के रोगों के लिए। इसके अलावा जिनको पथरी की परेशानी है, बार बार पथरी बन जाती है, उनके लिए इस गोखरू के पंचांग यानी कि पूरे पौधे को उखाड़ लेना है और उसे छाया में सुखा लेना है और फिर उसका पाउडर बना लेना है। उस पाउडर का 10 ग्राम का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपकी जो पथरी है वह निकल जाएगी और फिर कभी जीवन में पथरी होने की संभावना नहीं रहेगी। इसके अलावा पथरी के लिए एक और अच्छा प्रयोग है। जिनको पथरी है या फिर किडनी में इन्फेक्शन है, उसके लिए आप पाषाण भेद, बरून की छाल और कुलथ की दाल और गोखरू, इन चारों को 10 ग्राम की मात्रा में लेकर 400 ग्राम पानी में पकाना है। जब 100 ग्राम बच जाए तो उसे छान कर सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपका जो किडनी का इन्फेक्शन है वह ठीक हो जाएगा और दूषित पानी पीकर जो आपको पथरी हो रही है, किडनी में इन्फेक्शन हो रहा है, ये सभी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो गोखरू है, ये गर्भाशय की शुद्धि करता है। जिन माताओं बहनों को बच्चा होने के बाद में गर्भाशय में इन्फेक्शन है या फिर कुछ कचरा रह गया है, उसके लिए गोखरू के बीज और अजवाइन, इन दोनों का काढ़ा बनाकर कुछ समय तक लगातार सुबह शाम पीते हैं तो इससे जो अंदर की सूजन है, अंदर का इन्फेक्शन है, वह ठीक हो जाएगा और जो कचरा रह गया था गर्भाशय में वह भी निकल जाएगा। इसके अलावा जिनको अपच की परेशानी है, भूख नहीं लगती है, उसके लिए आप 2 ग्राम अजवाइन और 10 ग्राम गोखरू लेकर इनका काढ़ा बना लेना है और फिर इस काढ़े को सुबह शाम पीते हैं तो पाचन से संबंधित जो भी रोग हैं, जो भी परेशानी है, वे सभी ठीक हो जाते हैं। और ये जो गोखरू का पौधा है, जो गोखरू है, ये अमृत है किडनी रोगों के लिए। यदि आप इस गोखरू की ताज़ी पत्तियों को और टहनियों को और बीजों को लेकर उसे कूट लें और फिर इसका रस निकाल कर सुबह शाम पीते हैं तो इससे आपके जो पथरी है, किडनी के रोग हैं, पेशाब के जो रोग हैं, वे सभी जड़ से खत्म हो जाएंगे और जीवन में कभी भी पथरी आदि का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज हमने जाना गोखरू के औषधीय गुणों के बारे में। कल फिर एक और औषधीय पौधे की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके।